तो अभी तक हम लोगों ने क्या किया है, जो कोर्स को ऐड करने की एपीआई बना ली थी, राउट को प्रोटेक्ट भी कर लिया है। अब हम कोर्स को ऐड करेंगे, जो कि हमने 2-3 कोर्स ऐड कर दिए हैं, डेटाबेस में चेक कर लो, यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। 3 कोर्स ऐड हो गए हैं। पार्टिकुलर किस आईडी के, देखो यहाँ पे आईडी D54 इंस्ट्रक्टर की आईडी, ये यहाँ से क्रॉस चेक कर सकते हो। D54 ये किसकी है, टीना की। एक और इंस्ट्रक्टर है जिसका क्या नाम है, dayal2@gmail.com। तो इसको लॉगिन करते हैं चल के, और इनके भी कोर्स हम ऐड कर लेते हैं। इसको करते हैं यहाँ से लॉग आउट, इंस्ट्रक्टर, पासवर्ड क्या था, 0011, लॉगिन किया, माई कोर्स में गए, क्रिएट कोर्स, डेटा साइंस का कर लेते हैं कोर्स इनका ऐड, डेटा साइंस, वेब डेवलपमेंट नहीं, डेटा साइंस ही, कंप्लीट डेटा साइंस कोर्स। प्राइस डाल देते हैं 3000। ये सारी फील्ड्स हमने एम्प्टी छोड़ दी हैं क्योंकि हमने इतनी एंटिटी या इतनी फील्ड इसकी नहीं ली हैं। प्राइस में डिस्काउंट में 100, ठीक, बाकी कुछ नहीं है। पब्लिश करो इसको। तो कोर्स क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब वापस आ जाओ अपने माई कोर्स में और डेटाबेस में चेक करो आके, इसको रिफ्रेश करो, ये वाला कोर्सेज में 3 कोर्स हो गए, 3 नहीं, 1 2 3 4, देखो 3 कोर्स हैं एक नाम के, मतलब एक इंस्ट्रक्टर के, और दूसरा कोर्स है चौथा वाला एक पंडित दीनदयाल नाम के इंस्ट्रक्टर वाले इंस्ट्रक्टर का। तो अब अगर एपीआई बनाओगे फाइंड की अगर एपीआई बनाओगे, देखो फाइंड मेथड पहले रिटर्न क्या करता है, ये जो मेथड होता है क्या रिटर्न करता है, एरे। एरे रिटर्न करेगा, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। अब मान लो तुम एपीआई बनाते हो डॉट गेट की, और उसमें फाइंड मेथड फाइंड कर लेते हो जो कोर्स वाला क्या है, मॉडल डॉट फाइंड, ऐसे करोगे और ये रिटर्न कर देगा कितने ऑब्जेक्ट, पहला ऑब्जेक्ट टीना का, दूसरा टीना का, तीसरा टीना का, चौथा दीनदयाल वाला। यहाँ पे दिखा देते हैं तुमको। कहाँ गया, एक ये टीना का है, ठीक, और ये नीचे वाला है दीनदयाल का, ठीक। तो पूरा इसी में चल रहा है। टीना का एक, टीना का दो, टीना का तीन, 3 कोर्स हैं टीना के, सेम आईडी है 545454। और नीचे नीचे देखो दीनदयाल की है 190। तो अगर फाइंड मेथड लगाओगे तो ये सारे ऑब्जेक्ट रिटर्न करके देगा। तो ये एपीआई बनाते हैं चल के बैकएंड में। इसमें बनाते हैं, इसको छोटा कर देते हैं थोड़ा सा, दिख रहा, बैकएंड को खोल लो, कोर्स की क्रिएट करने की, ये लिखा तो है यहाँ पे, बनी हुई है पोस्ट कोर्स की, सेव हो गया। कोर्सेज को गेट करने के लिए यहाँ पे स्लैश कोर्सेज नाम का क्या है, एंड पॉइंट, और इसमें क्या लिखा है, डॉट फाइंड। तो इसको चेक करते हैं यहाँ से, किसको चेक किया जाए, ये वाला, एक नया बना लेते हैं, लोकल होस्ट नहीं, HTTP, 5000 रुपये चल रहा था कोर्सेस का, और गेट, हेडर्स नहीं लगा, इसमें हेडर्स लगा लेते हैं, कंटेंट टाइप एप्लीकेशन स्लैश जेसन, जेसन जेसन,
ठीक है, इसको सेंड करो। देखो इसने क्या रिटर्न करके दिया। पहला ऑब्जेक्ट किसका है? टीना का। दूसरा भी टीना का, तीसरा भी टीना का, चौथा पंडित दीनदयाल। अब ये सोचो अगर यही एपीआई तुम यूज़ कर लोगे किसमें, यहाँ पे जो मैप कराते हो टेबल में, गेट करके मैप करा दोगे तो कितने यहाँ पे दिखेंगे कोर्स? 1 2 3 दिखेंगे कि नहीं? 3 तो हो जाएंगे किसके? टीना के ही। लेकिन ये भी लॉगिन कौन है? पंडित दीनदयाल। अगर यहाँ पे मैप कराओगे तो चारों ऑब्जेक्ट आ जाएंगे और चारों मैप हो जाएंगे, लेकिन वो नहीं होने चाहिए। तो हमको क्या करना पड़ेगा कि ऐसी एपीआई बनानी पड़ेगी जो पार्टिकुलर फाइंड करे आईडी के अकॉर्डिंग। देखो इसमें क्या है, ये रिलेट कर रहा है आईडी किसको? इंस्ट्रक्टर को, टीना वाले इंस्ट्रक्टर को, क्योंकि इसकी आईडी क्या है यहाँ पे? D54। और कोर्सेज में भी यहाँ पे D54 इंस्ट्रक्टर आईडी हमने सेव कराई है। ये इसीलिए सेव कराया था ताकि एंटिटी रिलेट हम कर पाएँ। अब हम एपीआई बना लेंगे डॉट फाइंड नाम की ही, और उसमें फ़िल्टर लगा देंगे कि भाई जो इंस्ट्रक्टर आईडी है और जो फ्रंट एंड से आ रही है, और फ्रंट एंड से कहाँ से आएगी? जो यूज़र लॉगिन करता है उसका यूज़र का डेटा स्टोर होता है। पहले तो एपीआई बनाते हैं इसकी। ये गेट की है, ये एडमिन के लिए बनेगी, गेटिंग ऑल कोर्सेस। तो ये कोर्सेस देखेगा कौन? ज़्यादातर एडमिन। ऐसे ही बनाएंगे ऐप डॉट गेट, गेट ही बना लो। अब इसमें आईडी के अकॉर्डिंग फाइंड करेंगे, तो लिखो यहाँ पे गेट एंड पॉइंट ले लो स्लैश कोर्सेस स्लैश कॉलन आईडी। ये सिंगल नहीं बना रहे हैं। सिंगल के लिए क्या लिखते हैं? डॉट फाइंड वन। और इसमें क्या लिखेंगे? फाइंड। नहीं यहाँ पे एंड पॉइंट मत लो, ये अभी यही रखो। असिंक्रोनस फंक्शन बनाते हैं, रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स और कॉन्स्ट। क्या करेंगे? डिस्ट्रक्चरिंग कर लो। अगर डिस्ट्रक्चरिंग ना करो तो डायरेक्ट लिखो कॉन्स्ट माई कोर्सेस नाम ले लो, और अवेट लगा के फाइंड करोगे कोर्सेस मॉडल से। ये कोर्सेस क्या है यहाँ पे? ये कोर्सेस क्या है? इस पर क्लिक करो, देखो कुछ खुला नहीं खुला। पूरा मेथड लिखते हैं डॉट फाइंड। फाइंड में लगा दो फिल्टर यहाँ पे। कोर्सेस था कि कोर्स? अच्छा कोर्स डॉट फाइंड। अब फाइंड करेगा क्या? ऑब्जेक्ट में एक लेफ्ट साइड वाला लिखते हैं, एक राइट साइड वाला। इधर लिखेंगे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट, लेकिन बॉडी इसमें कहाँ लगेगी? पैरामीटर ही लगाना पड़ेगा, रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट आईडी। तो यहाँ पे स्लेस कॉलन आईडी। अब ये किससे फाइंड करना है? क्या यहाँ पे लिखेंगे अमन? कोई बताएगा? यहाँ पे लिखोगे स्कीमा वाला। किससे फाइंड करना है ये पास करोगे वहाँ पे। इंस्ट्रक्टर आईडी से मैच कर जाए कौन सी? जो पैरामीटर से आईडी आई है वही फाइंड करके दे दो माई कोर्सेज में। अवेट लगा है, ठीक है। फिर रिस्पॉन्स डॉट जेसन में भेज दो माई कोर्सेज। यहाँ पे ट्राई कैच लगा लो। ये ट्राई हुआ, ये कैच, एरर, कंसोल करा लेते हैं। आएगा कि नहीं आएगा? एरर डॉट मैसेज और इसी को रिस्पॉन्स में भी भेज देंगे बैकएंड के लिए। ऑब्जेक्ट में मैसेज में एरर डॉट मैसेज। ये एपीआई तुम्हारी बन गई। अब इसको चेक करते हैं। रिटर्न्स द कोर्सेज फॉर पार्टिकुलर इंस्ट्रक्टर get all the courses
फॉर पर्टिकुलर इंस्ट्रक्टर स्लेश कोर्सेज स्लेश ID। तो यहाँ से ID उठा लो, ये इसके हैं 3, तो 3 आने चाहिए पोस्टमैन में। यहाँ पे पास करो, और बॉडी में कुछ भेजना नहीं था, सीधे क्या करेंगे हम, हिट कर दो गेट। देखो कितने आने चाहिए, 3। टीना का है, ठीक है, दूसरा टीना का है, ठीक है, तीसरा टीना का है, ठीक है, आया कि नहीं। अब ऐसे ही उसका गेट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी ID कॉपी कर लो, इसका एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे डाल दो। अब इसको सेंड करो, इसमें एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट ही आएगा। ये आ गया सिंगल, किसके लिए, पंडित दीनदयाल नाम का। तो ये तुम्हारी API बन गई है। अब इसको फ्रंट एंड से इंटीग्रेट भी कर लेते हैं, चल के लगे हाथ। तो गेट करना है, पता ही है, मैपिंग वगैरह करना। कौन सा फंक्शन था ये, इसको मारो इधर, छोटा कर लेते हैं, क्या था, कोर्स, माई कोर्स, ये माई कोर्स आ गया, ठीक है। यहाँ पे एक फंक्शन बना लेंगे, कॉन्स्ट गेट कोर्सेस इक्वल्स टू असिंक, आजा आजा आजा, ये आ गया। इसको कॉल करा देंगे यूज इफेक्ट में, नीचे ले लो यूज इफेक्ट अपना बढ़िया। इसको कॉल करा दिया। अब इसको समझो, देखो ये लाइन हमने बताई थी, पता है अंकित, ENV वाली, ठीक। अब ENV क्या होता है वो देख लेना वीडियो में, ये लिखा है यहाँ पे, यही एक वेरिएबल है, ऐसा समझ लो कि ये जावास्क्रिप्ट में जो वेरिएबल लेते हो वैसे ही वेरिएबल है। अब ये हर जगह तुमको इतना नहीं लिखना पड़ेगा, जस्ट क्या करोगे, उसको उस वेरिएबल को यूज़ करने का तरीका ये है, ये लिखा, फिर अपना एंड पॉइंट क्या था, स्लैश कोर्सेज और स्लैश ID थी। अब ID कहाँ से भेजेंगे, आशीष बताएंगे। चलो कुकी से बता दिया, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले क्या यूज़ करना है, वेरिएबल करना है कि नहीं करना। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, डॉलर लगा के, सब भूल क्यों जाते हो भाई तुम लोग, क्या लिखेंगे अंदर अमन, कुकी डॉट यूज़र डॉट अंडरस्कोर ID, ये लिख दिया। कुकी डिफाइंड नहीं है, इंपोर्ट करना पड़ेगा कुकी को, ये फंक्शन है कॉन्स्ट कुकी कॉमा कॉमा यूज कुकीज़, ये हो गया इंपोर्ट कुकी डॉट यूज़र ID। कंसोल भी करा लिया है हमने डेटा को। अब देखते हैं कोर्सेज के डेटा आ रहे होंगे, और ये जो यहाँ पे भी दिख रहे हैं, देखो यहाँ पे डेटा आ गया, 4 आने चाहिए, 4 नहीं, दीनदयाल का है ना, दीनदयाल का है, तो एक ही आ रहा है कंसोल में, जो कि सही आ रहा है, अभी करेंगे। अब यहाँ पे मैप करना है, तो ये मैप पहले से हो रखा है, इसमें थोड़ा सा हम चेंज करेंगे। ये पहले से स्टैटिक डेटा पड़ा हुआ है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है कोर्सेज नाम का, तो ये हटा देते हैं यहाँ से, और एक अपनी स्टेट बनाएंगे। जहाँ पे स्टेट बना लेते हैं कॉन्स्ट कोर्सेस कॉमा सेट कोर्सेस यूज स्टेट एरे वाली, सेट कोर्स कर देंगे जो कंसोल कराया था। कंसोल किसको कराया था, उसको यहीं डालते हैं नीचे, यहाँ पे कंसोल किसको कराया था, इसको, तो इसी को कर दो सेट कंसोल भी रिस्पॉन्स डॉट जेसन। ये फेच कहाँ से यूज़ हो गया है, एक्सियोस यूज़ करना था, कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इक्वल्स टू एक्सियोस, सजेशन में आया अपने आप हो गया, डॉट गेट, और गेट में पूरा कॉपी कर देते हैं, ये फेच को हटा दिया, अवेट
ठीक। फिर इसमें अवेट लगाना नहीं पड़ता है, सीधे कंसोल कराओ, रिस्पॉन्स डॉट डेटा, यही तुम्हारा डेटा होता है, और इसी को सेट कर दो रिस्पॉन्स डॉट डेटा को स्टेट में। गेट कोर्सेस में क्या आ गया है, यूज़र डॉट अंडरस्कोर आई डी स्लैश कोर्सेस। देखो कंसोल में आ रहा कि नहीं डेटा आ रहा है। कोर्सेस इज नॉट डिफाइंड, कोर्सेस कहाँ है, कोर्सेस कोर्सेस कितने नंबर पे है, 103। अच्छा ये मैपिंग में कोर्सेस लिया है नाम, तो स्टेट का नाम कोर्स नहीं कोर्सेस लेंगे ये, ठीक है। चेक करो कंसोल में डेटा आया, देखो आ गया। अब यहाँ से निकालोगे, इधर क्या रखना है, सीरियल नंबर, फिर कैटेगरी, डिस्क्रिप्शन, मेन चीज़ कैटेगरी। इंस्ट्रक्टर का नाम नहीं चाहिए, आईडी नहीं चाहिए, वो सिर्फ देखने के लिए है, एडमिन के लिए। हमको प्रिंट क्या कराना है टेबल में, कैटेगरी, डिस्क्रिप्शन 2, 3, 4, प्राइस और टाइटल और डिस्काउंट, 5 चीज़ें, सब स्मॉल में है। तो मैप पहले से हो रहा था, जस्ट हम कुछ चेंज करेंगे। कोर्स डॉट अंडर स्कोर आई डी कर दो, की में पास कर दो, जो ये एरर आ रही थी ये वाली, ये एरर नहीं आएगी। देखो की में कोर्स डॉट अंडर स्कोर आई डी, पता नहीं क्यों आ रही है, और भी कहीं पे है क्या, ठीक है। अब फालतू की चीज़ें हम यहाँ से हटा देंगे। फिलहाल क्या था, कोर्स है, तो टेबल देखो, रेटिंग नहीं थी, रेटिंग को हटा दो, ऊपर से सही करो। पहला क्या आना चाहिए, सीरियल नंबर, सीरियल नंबर आएगा, सीरियल नंबर, फिर कोर्स का नाम, कोर्स टाइटल रख लो नाम, फिर कैटेगरी, कैटेगरी ले लो, प्राइस और डिस्काउंट, डिस्काउंट, और क्या था, 5 चीज़ें होनी चाहिए, 1, 2, 3, 4, और क्या था, देखो कैसे देख रहे हैं, टाइटल हो गया, प्राइस हो गया, डिस्काउंट, डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन क्या क्या बचा भाई, एक्शन, कैटेगरी, टाइटल हो गया, ये तो छोड़ के हमको प्रिंट कराना है सब, 5 चीज़ें होनी चाहिए, कैटेगरी, डिस्काउंट, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, टाइटल। कैटेगरी, डिस्काउंट, अच्छा डिस्क्रिप्शन नहीं है, डिस्काउंट को ही डिस्क्रिप्शन पढ़ रहे हैं, डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन। अब इसी के अकॉर्डिंग नीचे मैप करते हैं। पहला टी आर रिटर्न होगा, पहला टी आर तो होगा तुम्हारा पेरेंट, उसके बाद टी डी रिटर्न होगा। पहले टी डी में क्या आएगा, टाइटल नहीं सीरियल नंबर, सीरियल नंबर हम उठाएंगे यहाँ से, आई, आई प्लस, आई+1 आ गया। ये कहाँ से आ रहा है, इसको ऊपर रखना है यहाँ पे, और हाँ ये सीरियल नंबर। कोर्स टाइटल में आ जाएगा, कोर्स डॉट टाइटल, ये सही लिखा है। फिर टाइटल के बाद क्या था, कैटेगरी और प्राइस, तो यहाँ पे लिखो कैटेगरी, कैटेगरी आ गया, कुछ फंस गया क्या, कैटेगरी आ गया, डेटा साइंस। फिर प्राइस आ गया, प्राइस भी सही है। डिस्काउंट में ये क्या है, पब्लिश वाला, इसको हटा दो, मैं कमेंट कर देता हूँ, मेरे काम का नहीं है। प्राइस के बाद
टीडी खुला यहाँ से, फिर डिस्काउंट, डिस्काउंट आ गया, डिस्क्रिप्शन बचा है, डिस्क्रिप्शन ले लो एक, इसी को कॉपी कर दिया, इसमें डाल दिया डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन ले लिया, ये डिस्क्रिप्शन आ गया। ठीक, अब एक्शन में व्यू एडिट की डिलीट की बटन आ गई। बस अब तुम्हारा ये बन गया पूरा। अब देखो ये लॉगिन कौन है, पंडित दीनदयाल। अब इसको लॉग आउट करते हैं, फिर से लॉगिन करते हैं, इंस्ट्रक्टर वाला टीना का, tina2@gmail.com 9898 लॉगिन हो गया टीना का। और माई कोर्सेज में जाओगे तो 3 कोर्स दिखाई देने चाहिए, देखो दिख रहे कि नहीं। तो ये तुम्हारा हो गया रोल बेस्ड डैशबोर्ड, थोड़ा सा लॉजिक और थोड़ा सा एपीआई का इंटीग्रेशन। एपीआई ये हमने बनाई है किसके लिए, पार्टिकुलर इंस्ट्रक्टर को दिखाने के लिए, लेकिन एडमिन देखेगा वो सारे देखेगा। तो एडमिन वाले में भी काम कर लेते हैं साथ में। एडमिन बनाए थे कि नहीं, एडमिन के राउट नहीं प्रोटेक्ट किए हैं आई थिंक। ये आ गया एडमिन का कोर्स वाला पेज। ठीक है, यहाँ पे हमको शो कराने हैं, तो एडमिन जो है देखेगा सारे। तो कुछ नहीं, बस हम यहाँ से कॉपी करेंगे ये वाली एपीआई, इतना इतना कॉपी कर लो। इसको इधर खोल लेते हैं अब, और एडमिन का पेज, एडमिन वाले पेजेस में कोर्सेस, ये आ गया। ये यहाँ पे भी सेम वैसे ही स्टैटिक मैसेज हो रहा है प्रिंट। इसमें ले लेंगे हम ये स्टेट को इंपोर्ट कर लेंगे, स्टेट हो गई, एक्सियोस को, कुकी लेनी पड़ेगी, कुकी यहीं से उठा लेते हैं, ये कुकी को इंपोर्ट करा लेंगे, कुकी को इंपोर्ट करा लो, ये कुकी इंपोर्ट हो गई। गेट कोर्स, इसको कॉल करा देंगे यूजफैक्ट में, इसको हटा दो यहाँ से, ये काम का नहीं था। यूज इफेक्ट कहाँ गया, ये इसको यहाँ पे कॉल करा दिया। यूज इफेक्ट शायद इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। मेन चीज़ तुम्हारा अभी कोड चलना चाहिए। छोटी मोटी एरर है, हम बता देंगे क्यों एरर आ रही है। देखो डेटा आ गया, कितना आया डेटा इसमें, 3 ना करके यहाँ से ये एपीआई का एंड पॉइंट हटा दो, इतना हटा दो। अभी देखो एपीआई में क्या हो जाएगा, 4 आ गया, और यही 4 यहाँ पे क्या कर देंगे, मैप कर देंगे, जो कि अभी मैप हो भी गया है, थोड़ा सा इम्प्रूव करना है। तो समझ गए ये एपीआई कैसे बनेगी। ठीक है, ये हम सही कर लेंगे, तुम लोग भी कर लेना। तो इतना इंटीग्रेट करो फटाफट, डेली आगे बढ़ना है, पीछे नहीं होना है। किसी को कुछ पूछना है एपीआई में, किसी में भी एनीथिंग, या कुछ समझना हो तो बताओ, समझा दूँ। सो ये हो गया तुम्हारा कोर्स ऐड का, कोर्स गेट का, पार्टिकुलर इंस्ट्रक्टर बेसिस पे रोल बेस्ड गेट कर रहे हैं कोर्सेज को, और एडमिन को सारे कोर्सेज दिख रहे हैं।